ठीक है, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर अपन सबसे पहले ज्योमेट्री बनाएंगे टैंक की 3D में एज ए सिंगल पार्ट बनाएंगे उसको, और फिर उसके ऊपर एक प्रेशर टेस्ट का सिमुलेशन करेंगे। ज्योमेट्री के ऊपर मेरा इतना फोकस नहीं रहेगा, जस्ट ट्राई टू फोकस माय द मोशंस ऑफ माय माउस। मैं बीच बीच में कमेंट्री देता रहूँगा। ओके, ओके। जब भी हम कोई इमेज बना रहे हैं, तो कोई भी फिगर हम बना रहे हैं, जनरली कोई भी अगर फिजिकली एग्जिस्टिंग डिवाइस है, जनरली उसकी कोई एक थिकनेस होगी, उसको बनाने के लिए हम ऑफसेट कमांड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ऑफसेट का डिस्टेंस है वो 2 mm है। एंटर प्रेस कीजिए तो इसे दिखेगा ये। हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे उसके ऊपर, जहाँ से हमारा जो कर्वेचर है टैंक का वो स्टार्ट होगा 0 और -48। ओके, ये बन गया हमारा पॉइंट। नहीं बना, वापस बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा ठीक है, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पर डालेंगे अपन -48 एंड सो आई हैव गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को डिलीट कर दो, पता नहीं क्यों बन गया है। ठीक है, एक रफ लाइन बना लेता है यहाँ से। अब हमारा जो टैंक है उसके अपर और लोअर बॉटम का जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं उसको 300 सेंटीमीटर, सॉरी 300 मिलीमीटर। तो उसके लिए हम टेंजेंट आर्क पाएंगे और एक काम करते हैं, सबसे पहले एक और लाइन बनाते हैं बीच में, ताकि हमको एक रेफरेंस मिल जाए। इस लाइन की विड्थ को सबसे पहले आप सेट कीजिए 400 mm, ताकि हमें टैंक के जो आउटर सरफेस का जो एरिया, हमें टैंक का इंटरनल सेंटर पता पड़ता है। स्मार्ट डायमेंशंस 400। अब इस लाइन से बनाइए। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रफ फिगर, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो अपर और लोअर बॉटम होंगे उनका जो रेडियस होगा, अब हम सेंटर निकालेंगे हमारे अपर और लोअर बॉटम का। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि दोनों अपर और लोअर बॉटम का जो सेंटर है वो एक पॉइंट पे नहीं है। तो हम एक रेडियस लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 300 mm का बनाना है तो वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अब नाउ लेट्स गो नॉट दिस कमांड, मैं ज़रा ये बोल रहा हूँ कि आर्क कैसे बनाते थे। आई थिंक सो सेंटर पॉइंट से ही बनाते थे। ठीक है, हम सबसे पहले लाइन बनाएंगे। जिससे हम उसकी लेंथ सेट करेंगे, पहले लेंथ सेट करेंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके।
ओके, देखिए इसने अपना आप सेट कर दिया इसको। तो ये हमारे अपर जो सर्कुलर एरिया है उसका सेंटर पॉइंट है। ये हम लोअर के लिए भी करेंगे। लोअर के लिए करने से पहले हमें लोअर बॉटम पे 48 -48 पे एक लाइन, एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, जो अगेन जिसके कोऑर्डिनेट x पे 0, और क्योंकि हमारे पूरे टैंक की जो लेंथ है, जो हाइट है वो 400 mm है, तो नीचे वाले पॉइंट से 48 mm would be at 352 -352 -352, and here I've got my point. Okay, अब मैं वैसे मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं क्या बना, इसको थोड़ा सेंटर में लेकर के आता है पहले। हो जाएगा मेरा काम। फिर से लाइन बनाते हैं अगेन 300 mm की 300 and ये ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं आता है कि इसको कैसे हम वेरीफाई करें कि ये इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 300 mm है, बट एज आई रिमेम्बर मैंने 300 ही ली थी। यहाँ पे है क्या कुछ? use dimensional axis by, okay, by 2 points. Yeah, yep, interesting. Okay, so 300 ये है, आप देख सकते हैं। गुड, यही फ़ायदा होता है डेमोन्स्ट्रेशन बनाने का, आपको जो चीज़ें नहीं आती आप खुद सीख जाते हो। ठीक है, अब हम एक 300 mm रेडियस का सर्कल बनाएंगे बाय सेंटर पॉइंट। ओके, इसका रेडियस है 300, टैप दबाएंगे, देखिए ऊपर रेडियस हाईलाइट हो गया है, एंटर। अब हम यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाएंगे 300। ओके, अब देखते हैं हमें क्या क्या रिमूव करना है। ये वैसे ट्रिम कमांड होता है, आप इसको यूज़ करें। वेल ओके, मैं इसको ज़्यादा बेटर तरीके से भी कर सकता था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है इसलिए धीरे चलता है। हो जाता है ट्रिम। ओके, यप, अब इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रख लेता हूँ। अब हम सबसे पहले
एस्केप प्रेस करें और इसके अंदर एक ऑफसेट ऐड करें अगेन 2 mm का। ओके, ये 2 mm का ऑफसेट ऐड हो गया। अब हम लोग फिलेट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको ज़रा जूम करें, जो भी अनवांटेड चीज़ें उनको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम। ओके, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक इसको फिलेट ही बोलते हैं ना, हाँ फिलेट ऐड करेंगे जिसका रेडियस होगा 6, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों एजेस के बीच में मुझे कहना चाहिए, हम लोग ऐड करेंगे एक फिलेट जिसका रेडियस होगा 30। फिलेट पर क्लिक करें, दोनों एजेस जो आपको चाहिए उस पर क्लिक करें, रेडियस ऑटोमेटिकली आपका हाईलाइट हो जाएगा 6, एंटर, अगेन 30, एंटर। आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है कई बार ये प्रॉब्लम होती है, आप एस्केप कर करके दोबारा से ही करें, उसको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये हुआ। ओके, कोई बात नहीं, मेरा ये भी बन गया है। ओह नो, हमने गलती कर दी। कोई बात नहीं, हम गलती सुधार लेंगे, हमें बीच वाली लाइन को डिलीट नहीं करना था। कोई बात नहीं, हम वापस से एक लाइन बनाएंगे। यहाँ से हमारी जो लाइन की विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200। जैसा मैंने कहा है, ज्योमेट्री, मेकिंग ऑफ ज्योमेट्री इज नॉट मेजर पार्ट ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, ये हमने बना दी है लाइन एंड ओके, अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर ताकि हम एकदम सेंटर पार्ट ऑफ दिस 1/4 ऑफ ज्योमेट्री में रहें। ओके, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। अब हम सब कुछ ट्रिम कर देंगे, आई मीन सब कुछ से एक बार जस्ट इन केस हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं और वापस से गड़बड़ नहीं होने वाली है। For some reason it is 230.9, which is weird. इस भली लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है? हाँ, ये है ना, कोई बात नहीं, हम अब स्मार्ट डायमेंशंस देखते हैं। ये क्लिक करा और फिर हमने ये क्लिक करा, सो इट शुड कम आउट टू बी 200, बट इट इज़ नॉट। यार ये थोड़ा सा इशू रहता ही है इन सारी चीज़ों में। ओके, ओके, लेट्स डू वन थिंग। अगर हमारा सिस्टम इतना रिडंडेंट है तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, जस्ट डिलीट इट। ओके, हमें स्मार्ट डायमेंशन चाहिए इस पॉइंट। ओके, इस भाई को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ।
हाँ, ये मुझे पॉइंट दिखाता है पहले, फिर नहीं दिखाता है, क्या दिक्कत है? आई होप सो यार। ये जो पॉइंट है, इज दिस द सेंटर? वेयर इज द सेंटर? अब भाई ठीक है, लीव इट। हम दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्मार्ट डायमेंशंस लगाते हैं। आई होप सो अब इस भाई को मेरे को समझ में आ जाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें। और नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस है मेरे दोस्त? क्या डिस्टेंस है? 200। ओके, या थैंक यू वेरी मच। अब हम बचा कुचा जो भी है सब ट्रिम कर देंगे। ओके, पहले इस लाइन को ऐसे ट्रिम करें। ठीक है, ट्रिम 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 ट्रिम। ओके, कुछ वियर्डो सी ज्योमेट्री बन गई है। पॉइंट भी डिलीट। ओके, अगेन ट्रिम एंड देन अगेन ट्रिम। ओके, हमें आर्क अभी भी दिखेगी। देखिए, अब हम कुछ कमांड्स यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है मिरर एंड मिरर एंड रिवॉल्व। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जब भी आप रिवॉल्व कमांड यूज़ कर रहे हैं, आपकी ज्योमेट्री पूरी तरह से क्लोज्ड होनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सी, this is closed from here, closed from here, you see the line, and closed from here, see the line. Okay, अब हम इसको मिरर करेंगे सबसे पहले। ओके, और इसके लिए हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कंट्रोल दबा करके आप सिलेक्ट करें। ठीक है, यस, पता नहीं क्यों मिरर करा जा रहा है ऑलरेडी। रिमूव करते हैं इसको। ठीक है, मिरर हमने पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करा। ओके, फिर मिरर का बटन दबाया और हमने करा 180 डिग्री और हमें मिला नहीं। क्या हमें ठीक है, आई थिंक हमें सबसे पहले एक एक्सेस लाइन बनानी पड़ेगी कि हमें किस लाइन के अगेंस्ट
हमारे फिगर को मिरर करना है। ओके, तो ये है वो लाइन। मिरर, हमारे पास ये चीज़ क्यों है, इसको टर्न करा जाए। ओह अच्छा, जब गलती होती है हमसे तब हमने इसको बनाया था, कोई बात नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे मिरर कमांड को यूज़ करने के लिए। जैसे ही मुझसे होता है मैं आपको बताता हूँ। 21 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसको 45 मिनट्स के अंदर रैप अप कर दूँगा, अगर हमारी जो ज्योमेट्री है वो जल्दी से बन जाती है तो। क्योंकि मुझे याद है कल मेरे एक काफ़ी अच्छे दोस्त ने, ओके, अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरी जान मुझे नहीं करना है अभी मिरर, पहले सब कुछ सिलेक्ट करो। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि इस भाई को नहीं समझ में आता कि किसी की ये भी इच्छा हो सकती है कि वो सब कुछ एक साथ सिलेक्ट कर ले, लेकिन ये हमारी इच्छाओं को नहीं मानता ना भाई, इनको वही बनाना है जो इनको बनाना है। ठीक है, एक हुआ सिलेक्ट सिलेक्ट, ठीक है ना, इन भाई लोगों को नहीं आती बात समझ में। ये सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, बस इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको मिरर नहीं करना। एक और चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट, पता नहीं ये डॉटेड क्यों है भाई, हो जा सिलेक्ट, वो तो गई, पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है। और ये ऊपर वाली लाइन भी हमें चाहिए, अरे अभी भी सिलेक्ट नहीं हो रही है, बेशरम लाइन, हो जा सिलेक्ट। ओ नहीं, देखते हैं यार, कोई बात नहीं, नहीं होगी तो एक लाइन बना देंगे खुद से, हमारा क्या है, गलती करना सबका हक होता है। अब क्या करें, अब मिरर पर क्लिक करते हैं और इसको 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये मुझसे एक्सेस भी तो नहीं पूछ रहा पहले। नहीं मेरी जान, मेरा एक्सेस यहाँ है, मुझे कहाँ लेके जा रहा है। हाँ ये है मेरा एक्सेस, बनाया क्या सही, हाँ बना दिया, गुड, लेकिन एक गड़बड़ करी होगी, हाँ यहाँ पे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। ठीक है, ये सब मिरर्ड है। ठीक है गाइज, एक जो है हम लेंथ बना, लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, खुद से ही बना देते हैं, पता नहीं वो लाइन क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ये जो एक हाफ है पूरे फिगर का, ये तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे इसको रिवॉल्व, और रिवॉल्व करने के लिए हमें वापस से सेंटर लाइन की ज़रूरत होगी, जो हमने हमने नहीं मैंने बेवकूफ़ों की तरह हटा दी है, कोई बात नहीं, वापस से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक प्यारी सी सेंटर लाइन यहाँ पे, और उसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक रेफरेंस है कि हमें इस लाइन के अराउंड हमारे फिगर को रिवॉल्व करना है। अब देखिए,
हमें एक झटके में हमारा जो टैंक है वो मिलने वाला है। हम करेंगे क्लिक रिवॉल्व पे, क्योंकि ये पूरी फिगर एनक्लोज्ड है। अच्छा ठीक है, गुड, हमें पता पड़ गया हमारी फिगर में थोड़ी सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमको इसको ट्रिम करना पड़ेगा ताकि हम एक बार में पूरे उसको रिवॉल्व कर पाएँ। रिमूव हो जाओ मेरे दोस्त। कई बार होता है ये सॉलिड एज में, आपके कमांड्स काम नहीं करते हैं। सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो। So guys, this is also a learning from here. Please don't get frustrated when solid edge does not work properly. आप देख लो मेरा लैपटॉप अभी टर्बो पे रन कर रहा है और जस्ट हम एक ड्राइंग बना रहे हैं। सो सॉलिड एज ऑल दी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कैड जिसके अंदर आप कंप्यूटर CFD कर सकते हैं, सब बहुत हाई GPU और CPU डिज़र्व करते हैं और इनको रिक्वायरमेंट भी है इस चीज़ की। देखते हैं अब ये प्रॉपरली, हाँ अब करा, गुड, इट इज़ ठीक है। अब आप ज्योमेट्री को सिलेक्ट कीजिए, कहीं हमने वापस से नहीं करी ये गलती। अब आपने क्लोज्ड कॉन्टोर को सिलेक्ट कर लिया है, ये जो फिगर है आपका क्लोज होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर आपका फिगर क्लोज नहीं है तो आप रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपने एंटायर फिगर को सिलेक्ट करा, एंटर प्रेस कीजिए, ओके। और अब आप उस एक्सिस को सिलेक्ट कीजिए जिसके अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, ओके। जैसे ही आपने किया, ये देखिए मैचिंग हो गया अपने आप, हमारा पूरा टैंक बन के हो गया तैयार। एंड आई एम सो सॉरी, हो सकता है इस बार मुझे टाइम लगा क्योंकि पहला डेमोन्स्ट्रेशन है। सो एनीवेज ठीक है, एटलीस्ट हमारा टैंक अब बन करके तैयार हो चुका है। अब हमको इसके ऊपर करना है एक प्रेशर टेस्ट। हमें देखना है कि किस तरह से क्या कॉन्टोर्स होंगे प्रेशर के, अगर ये टैंक कहीं से किस प्रेशर पर ब्रेक होगा, कहाँ पे मोस्ट डेंजरस है, स्ट्रेसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे PMI में और हम एक सेक्शनल व्यू जो है टैंक का वो सिलेक्ट करेंगे और फॉर्चुनेटली वो ऐसे ऑलरेडी आ गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये हमने इसलिए करा है, हाँ सबसे पहले आप इस पर क्लिक कीजिए। अब हमारा जो टैंक है हम उसका एक सेक्शन देख रहे हैं, लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो पूरे के पूरे टैंक के ऊपर अप्लाई होगा, ओके। तो ये करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे मेन रीज़न ये है कि हमको टैंक के इंटरनल सर्फेसेस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम को ये सिमुलेट करना है कि जब इंटरनली कुछ प्रेशर होगा तो कहाँ पे स्ट्रेसेस किस टाइप से होंगे। तो हमको इंटरनल सर्फेसेस को सिलेक्ट करना है, इसलिए हमको उसको कट करके देखना पड़ेगा कि टैंक अंदर से कैसा दिख रहा है, ठीक है। जब भी मैं इसके ऊपर स्टिल होवर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सेक्शन व्यू पे मेरा ये क्लिक है, मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, मुझे पूरा टैंक दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं सिर्फ टैंक के अंदर का हिस्सा दिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये टिक गया और मैं अपने पूरे टैंक को वापस देख सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सामने रखते हैं, सिमुलेशन के अंदर जाएंगे। हम सबसे पहले हम लोग को एक मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मटेरियल्स है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस फ़न के लिए यहाँ पे मटेरियल की आप प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं बस फ़न के लिए ब्रॉन्ज 90% सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड अप्लाई टू मॉडल। देखिए, अब हम एक ज्योमेट्री के ऊपर मल्टीपल स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम प्रेशर का सिमुलेशन कर सकते हैं, हम फोर्स का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टॉर्क, मे बी डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर्स। आप उसे ग्रेविटी में डालेंगे तो क्या होगा, हीट फ्लक्स क्या होगा, कन्वेक्शन, रेडिएशन। किसी भी पैरामीटर की स्टडी करने के लिए आपको न्यू स्टडी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक किए, न्यू स्टडी बनाइए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी इस एज ऑफ माई करंट नॉलेज आई डोंट हैव इनफ एक्सपर्टीज ऑन और नॉलेज इन व्हाट दीज अदर ऑप्शंस इन दिस ड्रॉप डाउन आर अवेलेबल, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पे हम लोगों को लीनियर स्टैटिक लेना है अभी, और मैश टाइप भी हमारा टेट्राहेड्रल रहेगा। हम इसको क्लोज करेंगे, हम
आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट में एक स्टैटिक स्टडी 1 क्रिएट हो चुका है। हम इसको रीनेम कर देते हैं प्रेशर स्टडी। ओके, ये हमारी प्रेशर स्टडी बन गई। अब हम प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम, सारे इंटरनल सर्विसेज को सिलेक्ट करें। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और ये हमारे सारे इंटरनल सर्विसेज सिलेक्ट हो गए। चलिए काम करते हैं, इसके ऊपर 2000 पास्कल का एक प्रेशर लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारा एक 2000 पास्कल का प्रेशर इंटरनली लग चुका है। इसको हम सेंटर में लेकर के आते हैं। अब हमको इसके एक एज को फिक्स करना पड़ेगा, ताकि भाई हमारी जो बॉडी है, हमारा जो फिगर है वो फिक्स रहना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो वो मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर वो फ्री स्पेस में तो हम उसको इस तरह से सिमुलेट करेंगे कि जैसे वो फिक्स्ड है। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और फिक्स पे क्लिक करेंगे, और इस वाले एज को हम यहाँ से फिक्स कर देंगे। प्रेस एंटर, आपका ये देखिए फिक्स आ चुका है यहाँ पे। अब हमने अंदर से प्रेशर लगा दिया है और टैंक को फिक्स कर दिया है एक जगह पे। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। दिस could take time, and here we will be expecting an error, or maybe not. Well, I always expect right. ठीक है, इसके ऊपर ओके क्लिक कीजिए। ये कुछ प्रॉब्लम है मैशिंग से रिलेटेड, इसका मतलब हमें हमारी मैश को और ज़्यादा फाइन करना है, तो यहाँ पे आके आप इसको और ज़्यादा फाइन करें। ठीक है ना, मैश एंड सॉल्व करें। नाउ दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, so please ensure that your laptop or desktop is plugged into power, because it actually makes a difference. वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। Wow. So it really takes time. आप ये देख सकते हैं कितने नोट्स बन रहे हैं, 18,205। और ये हमारा मिरेकल तैयार है। ओके, सो भाई इस टैंक की हालत कुछ ऐसी होने वाली है। देखिए, मैं इसके अंदर आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स बताने वाला हूँ, तो यहाँ से अब आपको काफ़ी रिगरसली फॉलो करना होगा ट्यूटोरियल को। मेजरली अगर हमें ये जानना है कि क्या हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है, हम लोगों को देखना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हर जगह रेड हो चुका है। ठीक है, हम एक्चुअल देखेंगे, नॉट बाय परसेंटेज। हम देखना है, यहाँ पे साइड में एक स्केल भी है। मैं ज़रा अपने वीडियो को थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ पे साइड में एक स्केल भी है। Now seeing this scale, I am not able to really visualize what's actually happening around here. तो मुझे कस्टम स्केल चाहिए। ये सिस्टम ने अपने आप डिज़ाइन करा है। आई डोंट नो किन पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं उसको अकाउंट में लेते हुए करा है, लेकिन हम अपने कस्टम स्केल डिज़ाइन करेंगे, और वो आता है कलर बार में। आप जाएँ यूज़र डिफाइंड स्केल। हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है, या फिर जितना हमने प्रेशर लगाया क्या वो सेफ लिमिट्स के अंदर आता है या नहीं आता है। कोई भी डिज़ाइन जो एग्जिस्ट करेगा उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से ऊपर होगा। अगर आपका कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से नीचे है, मतलब कि वो डिज़ाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम एक रीजनेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं, जो कि 1.2 और मिनिमम, और 1.5। मैं प्रेस करता हूँ एंटर, और मैं देख रहा हूँ एवरीथिंग इज़ अंडर 1.5। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब कि कॉपर एक काफ़ी अच्छा सब्सटेंस है। नाउ हेयर, अब आप देख सकते हैं कि मैं 1.2 से लेकर के 1.5 की रेंज में अपने टैंक को विजुलाइज कर रहा हूँ, और हर जगह मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रीन रीजन के अंदर लाई कर रहा है, कहीं पर भी रेड नहीं है। ठीक है, मे बी हम एक काम करते हैं, हम हमारे लोड्स को चेंज करते हैं। जो हमारे प्रेशर है
आई थिंक सो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिमुलेशन को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मेजरली मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। लेट्स सी, हम सिमुलेशन को क्लोज करते हैं पहले। और क्या अब हम हमारे प्रेशर को चेंज कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं अब हमारे प्रेशर को चेंज। 2000 पास्कल जब हमने इसके ऊपर लगाया तो इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ज़रा 20,000 लगाते हैं, या फिर क्या ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा क्या? ठीक है, हम सबसे पहले बोलते एक्सट्रीम्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारा हर जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रीन रीजन में लाई कर रहा था। तो हम दूसरे एक्सट्रीम पे चलते हैं, हम 10 गुना प्रेशर को बढ़ा देते हैं एंड एंटर। कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं अभी भी, एंड नाउ हम वापस से हमने हमारे इसको चेंज कर दिया है। मैश पे क्लिक करेंगे एंड मैश इंस्टॉल करते हैं दोबारा से। अगेन गाइस अराउंड 50 सेकेंड्स लेगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं, जितना मुझे याद है लास्ट टाइम यहाँ पे नोड्स शायद से 18,000 कुछ थी। आई कुड बी रॉन्ग बट नाउ इट्स 80,000 and it is around 5 times more or 4 times more. I'm sorry for my poor math. Let's have a grape. Oh, this looks something interesting. चलिए होम पे चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं। एक यूज़र डिफाइंड स्केल पे अगर इसको हम देखें, कलर बार में आता है जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए, अगर हम कोई भी स्पेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रक्चर मैकेनिकल स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग इन विजुअलाइजिंग थिंग्स दैट आर अबव द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5। क्योंकि भाई हम क्यों ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसकी स्ट्रेंथ 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है जो हमें चाहिए? भाई कोई भी चीज़ बनाने के लिए पैसा लगता है, हम क्यों फालतू का पैसा खर्च करेंगे? तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.2 से लेकर के 1.5 तक में विजुअलाइज करेंगे। और आप देख रहे हैं मैंने इसको 1.2 से लेकर के 1.5 के बीच में डाला और सारे के सारे एरियाज़ अब रेड हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ब्रॉन्ज मटेरियल के साथ में इसके अंदर 20,000 पास्कल या फिर जो भी वहाँ पे यूनिट थी XYZ, आई डोंट रिमेंबर एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन विजुअलाइज इट राइट नाउ, ठीक है। हमने एक प्रेशर डाला था, इस प्रेशर के अंदर इस टैंक के चीथड़े उड़ जाने वाले हैं हर डायरेक्शन से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये एक एरिया सेफ है जिसको कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ एक मिडिल की वैल्यू लेते हैं अब, जिसके अंदर हमें लाइक सब कुछ दिखे। आई थिंक सो 400 से चेंज करके मुझे उसे, सॉरी, फर्स्ट हमारा था 2000, देन हमने करा उसको 20,000, अब हम इसको कर देते हैं 4000, एंटर। अगेन ये शो मैश आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। ये वापस से सॉल्व करते हैं इसको। मेन पॉइंट ये है कि आप समझें कि आप हम एक्चुअल में विजुअलाइज क्या कर रहे हैं। अगेन नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप अपने डिज़ाइन में देख रहे हो कि कहीं कहीं पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसकी कुछ थिकनेस बनाई, आप कहीं पे देख रहे हो कि कहीं पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एग्जांपल 3 के आसपास है या फिर 2 के आसपास है। तो आप क्यों इस थिकनेस का मटेरियल यूज़ कर रहे हो? इट टेक्स मनी टू मेक इट। तो आपने देखा कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एग्जांपल 3 है या 2 है और आपका काम 1.5 में चल जाएगा, तो आप मटेरियल की थिकनेस को उस पॉइंट पे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स जस्ट अ डेड वेट। वो आपका जो भी मटेरियल है, मटेरियल वेट दैट इज डेड इज नॉट एट ऑल यूजफुल इन इंजीनियरिंग। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ओके, ये थोड़ा सा ज्ञान था बीच का, जितनी देर में हमारी कैलकुलेशन हो रही थी। अब हम देखते हैं
कि यार कहाँ चल जाता हूँ मैं, क्यों भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ, एक्चुअल एंड कलर बार। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ ज़रा। 1.2, सॉरी, यूज़र डिवाइन स्केल 1.2 से 1.5, एंटर। तो 4000 कर देने पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ एरिया येलो है। स्ट्रेंजली स्ट्रक्चरल रिंग के पास से हमारा टैंक कभी नहीं फटेगा। चलो और एक अच्छी सी वैल्यू लेते हैं। आई थिंक सो 3000 पे इट शुड गिव अस ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। वापस से चेंज करते हैं। क्या हो गया यार, सिमुलेशन ही तो है, हम समझ सीख ही तो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको 3000 कर देते हैं। I'm so sorry guys, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है आज। वापस से इसको सॉल्व करते हैं। वापस से हमारे पास शायद से बचे हुए 40 सेकंड है, और देखेंगे मे बी फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मैंने वैसे कभी करा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, हम किसी ज्योमेट्री को पिन करके देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ही फैंटास्टिक फीचर्स हैं सॉलिड एज के अंदर। हम सब की डिटेल्स के अंदर जाएंगे। ओके, हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। सॉरी गाइस, मैं एक ऐसी जगह पहुंच जहाँ पे बाकी लोग भी हैं, तो अगर पीछे बैकग्राउंड में कोई अजीब सी ध्वनि आपको सुनाई देती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हैं हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो जनरल स्केल पे भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, मेजर है कि अब हम हमारे इसको कस्टम इसके अंदर देखें। देखिए, जब हमने इसको सॉल्व करा और हमारा जो लोएस्ट स्केल है वो 0.891 से स्टार्ट हुआ। अब वो कहाँ तक जा रहा है हम उसको बाद में कंसिडर करेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट एट ऑल वेरी क्रिटिकल। अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम वैल्यू से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है लोएस्ट वैल्यू ही 1 से कम है। इसका मतलब ये टैंक के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो फॉर श्योर फेल होने वाला है। ओके, सो 1.2 से लेकर के 1.5 के अंदर हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे। 1.5, एंटर। एंड अब आप देखिए, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ से जो चीज़ें हैं वो ख़तरनाक हैं और कहाँ कहाँ से सेफ है। तो जो टैंक होगा अगर वो फटना होगा तो वो यहाँ से फटेगा। हमारी पिछली वैल्यू थी 0.891, तो अब हम देखते हैं कि 0.891 जो है वो कहाँ पे किस पॉइंट पे है। 0.891 ये हमारा लोएस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी में मिला था। ओके, और अब हम इसको, अगर मैं मैक्स वैल्यू भी 0.891 कर दूँ तो मुझे क्या दिखेगा, द मिनिमम वैल्यू। ओके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते रहते हैं। इसकी वैल्यू हम इसके बहुत क्लोज सेट करते हैं, 0.892। ओके, हाँ ठीक है, मैं अगर ऐसा करूँगा तो ऑब्वियसली हमें चाहिए 1.5, एक गुड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये देखिए, इन पॉइंट्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 है
आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि जब हम इसको ऑल स्केल रिजल्ट पे देख रहे थे, हाँ ओके ओके ओके, ये 0.891 से शो कर रहा है हमें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉइंट पे, या फिर कोई ऐसा एक पॉइंट लैग करता है जहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअली 0.891 है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो रेड स्केल है वो अराउंड 4.79 तक लाई कर रहा है, और हम यहाँ पे विजुअली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा लाइक 4.7 की रेंज में और कौन सा 1 से कम है। एक्चुअली अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.84 जो कि बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वो भी हमें यहाँ पर रेड रीजन में दिखाई दे रहा है। तो या इससे हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखें यहाँ पे 1.2 और मैक्सिमम 1.5, तो इन रीजन्स में आपको मिनिमम मिलेगा। अब अगर मैं अपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को बढ़ाता जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 कर दूँ और इसको 1.7 कर दूँ, देख रहे हैं आप, तो यानी कहीं पे भी तो हमें इस टाइप का फिगर मिल गया। ब्रॉन्ज के साथ काफ़ी वियर्ड केस है। आई मीन मैंने पिछली बार एल्यूमिनियम के साथ ट्राई करा था, वो ज़्यादा बेटर था, उसके ऊपर काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा था। हो सकता है ब्रॉन्ज मटेरियल ही ऐसा हो। लेकिन गाइज द मेन थिंग इज़ कि आपको एक प्रोसीजर मिल गया कि आपको किस तरह से विजुअलाइज करना है, किस तरह से देखना है। यहाँ पे हम शायद से कुछ अंडरफ्लो, ओके, अंडरफ्लो हमने लगाया है यहाँ पे, और एक ओवरफ्लो भी हमने लगाया है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे 1.2 से 1.5 लगाते हैं, आई थिंक सो, हाँ, अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में इन अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का मतलब क्या है। जहाँ पे भी हमें ग्रीन एरिया दिख रहा है वहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज़्यादा है। हमें कहीं पे भी ब्लैक एरिया तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी, जहाँ पे भी हमें ग्रे एरिया दिख रहा है वहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज़्यादा है। हमें कहीं पे भी ब्लैक एरिया तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.2 से कम हो। देखते हैं क्या ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो। 0.7, देखिए ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ पे हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये 1.4 से कम है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी क्लोज है, लेकिन हमें जो बेस्ट वैल्यूज़ चाहिए वो 1.2। ओके, अभी हमें ग्रे एरियाज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऐसे भी पॉइंट्स हैं हमारी हमारी ज्योमेट्री में, हमारे डिज़ाइन में, जहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.5 से ज़्यादा है, इसलिए हमें ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ओवरफ्लो लगा रखा है। अब हम यहाँ पे कोई वियर्ड सी वैल्यू डाल देते हैं, 50 डाल देते हैं, तो हमें कोई भी ग्रे एरिया नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, देखा, हमें अब कोई भी ग्रे एरिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमें हर जगह ब्लैक एरियाज दिख रहा है। सो ओके, इट हैज़ बीन अराउंड 50 मिनट्स नाउ। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि गाइज ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं दीज आर नॉट फॉर एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशंस, they are part of my self learning as well, so I would really appreciate people sending in comments and correcting me wherever I have made a mistake or given a wrong conclusion, or maybe I have had a wrong understanding. So please, if anyone could provide with a better understanding, please, I'm very welcome to the comments. Thank you very much, see you next time। ठीक है यार, 5 सेकंड और रुक जाओ, 50 मिनट हो जाने दो पूरा।